तेजस्वी की साख पर उठे सवाल। तेजस्वी के खिलाफ बड़े सबूतों से मचा हड़कंप। तेजस्वी के खिलाफ इस वक्त ऐसे ऐसे सबूत दिए जा रहे हैं जिसके बाद तेजस्वी बुरे फंस सकते हैं। तेजस्वी को कलयुगी संजय बताया गया है, पर सवाल है कि क्या वो वाकई ऐसे हैं, क्योंकि बीजेपी तेजस्वी पर अपने परिवार और आरजेडी को संभाल पाने में उन्हें विफल बता रही है और ऐसा होते हुए भी नजर आ रहा है, जिसके बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले आरजेडी संकट में होगी, जिसके जिम्मेदार तेजस्वी होंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी से अब आरजेडी नहीं संभल पा रही, जिसके सबूत लगातार बीजेपी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी का काम सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करना रह गया है। एक्स पर बीजेपी ने लिखा, घर से लेकर दल तक हर मोर्चे पर गिरती जा रही तेजस्वी की साख कलयुगी संजय बना आरजेडी के पतन का राज। फिलहाल ये बात बीजेपी ने कही, लेकिन क्या वाकई ये है इसकी पूरी सच्चाई, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी को कलयुगी संजय क्यों कहा, वो आपको बताते हैं। दरअसल 70 के दशक में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और देश के लगभग सभी राज्यों में तूती बोलती थी, तब उसे संजय गांधी की कई नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 29 मार्च 1976 को प्रकाशित खबर के मुताबिक लखनऊ में कांग्रेस की रैली में संजय गांधी ने कहा था कि 37 वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए युवक कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि उन्हें प्रत्येक महीने 2 लोगों की नसबंदी करानी पड़ी। संजय गांधी की यह शर्त कांग्रेस को भारी पड़ी और जनता में गलत संदेश गया। इसकी वजह से युवा भी पार्टी से दूर होते गए। संजय गांधी ने और भी कई ऐसे युवाओं के लिए गलत फैसले लिए जो कांग्रेस को भारी पड़े। और बीजेपी तेजस्वी के लिए यही कह रही है कि तेजस्वी जो हर घर एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कह रहे हैं, वो झूठा वादा है, युवाओं के साथ धोखा है। इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस को कभी भुगतना पड़ा था। और तेजस्वी लालू के लिए अब सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि संजय गांधी के लिए कहा जाता है कि उनके लिए फैसलों से जब साल 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और अब बीजेपी इसी तस्वीर को दिखाकर तेजस्वी को बता रही है कि उन्हें इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। क्या आरजेडी को नहीं संभाल पा रहे तेजस्वी? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव का वक्त है, तेजस्वी पर पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह पार्टी में बगावत हो रही है वो इस सवाल को उठाने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अपने विधायकों के लिए दिखने लगी है। कुछ कार्यकर्ता अपने विधायकों से इतने नाराज हैं कि सीधे आरजेडी के सर्वेसर्वा लालू यादव और राबड़ी देवी के घर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। बीते एक हफ्ते में 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे पार्टी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। सबसे हालिया विवाद मसौड़ी सीट से आरजेडी विधायक रेखा पासवान को लेकर हुआ। क्षेत्र के सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। जब आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भागलपुर की यात्रा के बाद लौट रहे थे, इस दौरान भी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक रेखा देवी के खिलाफ नारेबाजी की थी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने नारा लगाया, मसौड़ी को बचाना है, रेखा को हटाना है। समर्थकों ने मांग की कि मसौड़ी विधानसभा सीट के लिए रेखा देवी को फिर टिकट ना दिया जाए। इसके अलावा पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी ये कार्यकर्ता जमा हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ पोस्टर तो लगाए ही, साथ ही साथ विधायक के खिलाफ नारे लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कई और आरोप भी रेखा पासवान पर लगाए गए। हालांकि रेखा पासवान ने प्रदर्शनकारियों के दावों को खारिज कर दिया और उन्हें पैसे के लिए भाड़े पर आए लोग कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आंदोलन को उनके राजनीतिक विरोधियों और पार्टी से निकाले गए लोगों ने हवा दी है। रेखा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की नूतन पासवान को हराया था। इससे पहले वो 2015 में भी मसौड़ी से ही चुनाव जीत चुके हैं। तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय तेरी खैर नहीं, ऐसी ही चिंता बढ़ाने वाली खबरें आरजेडी के लिए जहानाबाद से भी आई। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक सुदय यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे से ठीक पहले बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विधायक सुदय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। बताया गया कि उन्होंने तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगाए। चोर विधायक नहीं चाहिए। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को बिहार की खुदमपुर विधानसभा के स्थानीय लोग सैकड़ों की संख्या में लालू राबड़ी के घर में घुस गए। वो अपने क्षेत्र से आरजेडी के विधायक सतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान
लोग चोर विधायक नहीं चाहिए, सतीश कुमार को हराना है के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि खुदमपुर के स्थानीय लोग अपने विधायक सतीश कुमार से खासा नाराज हैं। उनकी मांग थी कि सतीश को दोबारा आरजेडी से टिकट न दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक सतीश कुमार ने इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया। सतीश कुमार ने कथित तौर पर जनता की समस्याओं की अनदेखी की। बिहार में दरअसल 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जगहों पर सीटों के लिए हालांकि इस वक्त होड़ मची हुई है, लेकिन इसी बीच आरजेडी की स्थिति यही सवाल उठा रही है कि क्या तेजस्वी यादव को लोग पसंद नहीं कर रहे और तेजस्वी पार्टी को संभालने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लालू ने संभाला मोर्चा। हालांकि तेजस्वी जब आरजेडी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो लालू ने इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि लालू अब उम्मीदवारों का चयन करेंगे, किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है। क्योंकि जिस तरीके से रेखा पासवान का विरोध हुआ, जहानाबाद में विरोध हुआ और अलग अलग जगहों पर अभी भी विरोध हो रहा है और तेजस्वी के सामने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उससे तो यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव अब इन्हीं बातों को लेकर काफी चिंता में आ गए हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने अब मोर्चे को संभाल लिया है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव इन हालातों को संभाल पाएंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अभी स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं, लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव राजनीति के खिलाड़ी जरूर कहे जाते हैं और जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे। लेकिन उनके पुत्र ने ऐसा जरूर कर दिया है और पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। ऐसा सिर्फ तेजस्वी ने अपने सीएम बनने के लिए किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव को सीएम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव पार्टी में टूट नहीं चाहते, पार्टी में बगावत नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव आगे आने वाले समय में एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस उम्मीदवार को टिकट देनी है और जिस उम्मीदवार के लिए बगावत हो रही है उसका टिकट काटा भी जा सकता है। ये लालू प्रसाद यादव का कहना है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन आगे मीटिंग में क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी को संभालने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों कहा था कि अब सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी का अध्यक्ष पद लालू प्रसाद यादव ने अपने पास रखा उससे ये संकेत साफ पहले ही मिल गए थे कि आगे आने वाले समय में अगर पार्टी में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो लालू प्रसाद यादव मोर्चा संभालेंगे। हालांकि परिवार और पार्टी दोनों जगह हालात खराब हैं। जिस तरीके से लालू के परिवार में घमासान मचा हुआ है, पिछले दिनों रोहिणी ने भी बगावत की तेजस्वी यादव से। तेज प्रताप यादव तो बगावत करके अपनी टीम बना ही चुके हैं और तेज प्रताप यादव भी लगातार तेजस्वी पर कटाक्ष कर रहे हैं, एमवाई सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं और तेजस्वी के खिलाफ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी अपने इलाके में ही नहीं आते। उससे तो यही लगता है कि परिवार में तो अब कुछ भी ठीक नहीं रहा, परिवार में तो फूट पड़ ही चुकी है, लेकिन अब पार्टी में भी पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है और ये सिर्फ तेजस्वी की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर पार्टी के लोगों से तेजस्वी यादव मुलाकात करते तो शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि पिछले दिनों विभा देवी की तरफ से भी यही सवाल उठाए गए थे और जो कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो रेखा पासवान के खिलाफ हो या फिर जहानाबाद में, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मिलने के लिए समय नहीं देते, अपनी बात को रखने के लिए समय नहीं देते हैं। और ऐसा ही अगर आरजेडी पार्टी में होता रहा तो आगे आने वाले समय में आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा और इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। ये बातें कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये बातें नेता कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि क्या नेताओं को समझाने में लालू प्रसाद यादव कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि लालू ने मोर्चा तो संभाल लिया है, लेकिन अब आरजेडी के नेताओं को समझाना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी ने पूरी स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है। फिलहाल लालू की बात क्या आरजेडी के कार्यकर्ता मानते हुए नजर आएंगे और क्या लालू इन हालातों को ठीक कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बार बार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है और तेजस्वी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि तेजस्वी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तस्वीरें तो वाकई ये बता रही हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।